पहले पढ़ना है मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता में कुल 10 पार्ट है। कितना पार्ट है? 10 पार्ट। हर पार्ट से 4 सवाल आएगा पेपर में। हर पार्ट से 4 सवाल, तो 10 × 40 सवाल आना है। ठीक है, इसमें पहला पार्ट पढ़ना है असंगत को अलग करना। ठीक है, इसमें हल करने की विधियां हैं, लगभग 10 विधि है ना। एक एक करके पढ़ना है। पहला है चित्रों का आकार। उदाहरण पहला देखो, पहले त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद वर्ग, वर्ग के बाद वृत्त, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं पंचभुज। ठीक है, असंगत को अलग करना। ठीक है, इस पाठ में हम लोगों को कितना चित्र दिया रहेगा? 4। ठीक है, उसमें से 3 चित्र एक प्रकार का रहेगा और चौथा चित्र अलग प्रकार का रहेगा। कौन चारों में से अलग दिख रहा है उसको हमको उत्तर लिखना है। ठीक है, देखो चित्रों के आकार के हिसाब से। ठीक है, इस चित्र में कितना लाइन है गिनो? 3 लाइन। इसमें कितना लाइन है? 4 लाइन। इसमें कितना लाइन है? एक भी लाइन नहीं है। इसमें कितना लाइन है? 5। तो ये जो 3 चित्र है इसमें लाइन खींचा हुआ है ना? लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है और इसमें 5 लाइन, लेकिन इसमें एक भी लाइन नहीं है। तो ये वाला अलग हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो हमको ये जो सी है ना, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए, बी, सी और डी। तो हमको सी को उत्तर लिखना है ना। सी को ऐसे गोला लगाना। ठीक है, गोला लगाने का प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। ऐसे गोला लगाना। ठीक है, ऐसे राइट मत करना। क्या करना है? गोला लगाना। ठीक है, दूसरा, चित्रों में रेखाओं की संख्या। चित्रों में रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या। ठीक है, चलो पहला चित्र देखो। चलो ध्यान से देखो। दूसरा, चित्रों में रेखाओं की संख्या। तो इसमें कितनी कितनी रेखाएं हैं उसको गिनना है। ठीक है, पहला चित्र हम देखो कितनी रेखाएं हैं? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इसमें गिनेंगे 6 है। इसमें गिनो, इसमें भी कितना है? 6। ठीक है, तो इन तीनों में कितनी रेखाएं हैं? 6 रेखाएं हैं, लेकिन इसमें 7 है।
तो हमको इसको उत्तर लिखना है। ठीक है, चलो तीसरा प्रकार देखो, चित्रों की स्थिति। चित्रों की स्थिति, उदाहरण तीसरा देखना है ना। देखो ऐसे 4 गोला बना हुआ है, ठीक है। पहले चित्र में ऊपर की तरफ तीर बना है ना, इसमें इस तरफ बना है। तीसरे चित्र में अंदर की तरफ बना है और चौथे चित्र में इधर की ओर बना है। ठीक है, चित्रों की स्थिति इसके हिसाब से हमको बनाना है। ठीक, चलो देखो, इस चित्र में देखोगे तो जो तीर का निशान है वो किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। दूसरा चित्र में देखेंगे तो भी किधर जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। और तीसरा चित्र में अंदर की तरफ जा रहा है ना, जो वृत्त है उसके अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें बाहर है, इसमें बाहर है, इसमें अंदर है। इसमें अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? देखो बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा हमारा उत्तर होगा? सी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो तीर का निशान है वो अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है ना। चौथा प्रकार है मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र संबंध। चित्र में संबंध। है मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र में संबंध। ठीक है, इसमें 2 चित्र है, एक अंदर है और एक बाहर है। अंदर के चित्र में, ठीक है, कितना लाइन है? देखो अच्छे से गिन के बताओ। 5 है। बाहर के चित्र में कितना लाइन है? गिनो। 6। इसमें अंदर के चित्र में 4, बाहर के चित्र में 5, इसमें 4 और बाहर के चित्र में 6 है। अंदर के चित्र में 3 और बाहर के चित्र में 4। ठीक है, 5 के बाद 6 आता है, 4 के बाद 5 आता है, ये 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 के बाद 6 नहीं आता, 4 के बाद 5 आता है। तो कौन सा चित्र अलग हुआ? सी नंबर का, तीसरा नंबर का, है ना। समझ आया? ठीक। 5वां प्रकार है डिजाइनों की संख्या। 5वां क्या है? डिजाइनों की संख्या। उसका उदाहरण देखो, उदाहरण 5। उदाहरण 5वां देखना है।
चलो देखो, पांचवा डिजाइनों की संख्या। बॉक्स के अंदर कौन कौन से डिजाइन है, कौन कौन से चिन्ह है? जोड़ना और गुना करना, जोड़ना और गुना करना, ठीक है। चारों बॉक्स में है ना, चारों बॉक्स में या तो धन चिन्ह को गिनना है या फिर गुना को, ठीक है। चलो धन चिन्ह को गिनो। इसमें कितना है? इसमें 3 है। धन चिन्ह कितना है? 3। इसमें धन चिन्ह बोलो, धन चिन्ह कितना है? 3। इसमें गिनो धन चिन्ह कितना है? 1 2 3 है। इसमें बोलो 2। ये दोनों धन चिन्ह कितना है? 2। तो अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो किसको उत्तर लिखना है? डी नंबर को, है ना, ठीक है। छठवां प्रकार है चित्रों का घूर्णन। चित्रों का घूर्णन। चार चित्र दिया हुआ है, देखो ध्यान से। ऐसी है चित्र, देखो घड़ी देखे हो, यहाँ 12 रहता है, 6, यहाँ 9 और यहाँ 3, ठीक है। जो घड़ी का सुई है किधर घूमता है? इस तरफ घूमता है। तो अगर कोई भी चीज इधर घूमा तो उसको बोलेंगे घड़ी के सुई की दिशा में। क्या बोलेंगे? घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब ये मान लो घड़ी है, कोई चीज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, है ना। घड़ी तो ऐसे घूमता है, तो ये विपरीत दिशा हुआ, समझ आया, ठीक है। तो ऐसे इसको घुमा के देखना है चारों चित्रों को, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये एक ऐसा है ना गोला है, वृत्त है, इसमें ऐसा रस्सी बंधा हुआ, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये इधर घूमेगा, ठीक है। इसको घुमाएंगे तो भी ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। इसको घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तीनों एक ही दिशा में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? देखो घूम रहा है, ठीक है। अब ये लास्ट वाले को घुमाते हैं, तो इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, समझ आ रहा है? ये किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। प्रश्नावली के सवाल में देखना, ऐसे मतलब चीज़ों को घुमा घुमा कर देखना है, ठीक है ना। तो जो देखो ये तीनों घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, लेकिन ये वाला घड़ी जैसे घूमता है वैसे ही घूम रहा है, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है। इसलिए किसको उत्तर लिखेंगे आप? डी को हमको उत्तर लिखना है, ठीक है ना, समझ आया? ठीक। अथवा पैटर्न में समानता। पैटर्न में समानता। चार चित्र बना हुआ है, अच्छे से देखो। ठीक है, पैटर्न में
समानता। पहला चित्र देखते हैं। वृत्त है, ठीक है, 4 बराबर भागों में बटा है कि नहीं बटा है? बटा है। ठीक है, ये भी 4 बराबर भागों में बटा है कि नहीं बटा हुआ है? बटा है। ये 2 3 और ये 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। 2 त्रिभुज है ना, इसको जोड़ दिया गया है। ये वर्ग है ना, ये भी 4 बराबर भागों में बटा है कि नहीं बटा है? देखो अच्छे, ठीक है। लेकिन चौथा चित्र देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको ऐसे बांटा है, तो ये 4 बराबर भागों में बटा है क्या? नहीं बटा हुआ। तो हमको किसको उत्तर लिखना पड़ेगा? डी नंबर को, ठीक है। तो 8वां प्रकार देखो, लेखन पद्धति। लेखन पद्धति, ठीक है। चलो पहले लिखे हुए हैं ए के बाद एफ के बाद एन के बाद डब्लू, ठीक है। चलो ए कितने लाइन से मिलके बने हुए हैं बताओ? एफ में कितना लाइन है? एन में कितना लाइन है? डब्लू में कितना लाइन है? ठीक है, तो कौन से अलग दिक्कत है? डब्लू अलग दिक्कत है, चौथा नंबर, ठीक है। तो हम लोग उत्तर लिखना है, समझ आते हैं? ठीक। 9वां प्रकार देखो, 9वां प्रकार है वास्तविक चित्रों पर आधारित। वास्तविक चित्रों पर आधारित, ठीक है। पहला चित्र किसका है देख के बताओ? किताब है। चलो दूसरा चित्र में पेंसिल या पेन है, ठीक है। तीसरे चित्र में रबर, इरेजर, ठीक है, रबर, ठीक है। चौथे चित्र में क्या है? साइकिल, ठीक है। तो कौन सा अलग दिख रहा है? ठीक है, देखो ये तीनों चीजें पढ़ने लिखने के काम आता है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने लिखने का काम नहीं आता, इसलिए हमको चौथे नंबर को उत्तर लिखना है, ठीक है। समझ आया? ठीक। 10वां देखो, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। पहला नाम क्या लिखा है देखो? पहला है कुत्ता, डॉग, है ना। दूसरा गाय, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद भेड़िया, ठीक है। इन चारों में से कौन सा अलग लग रहा है? भेड़िया, है ना, क्योंकि ये जो तीनों हैं, कुत्ता है, गाय है और बिल्ली है ना, ये सब पालतू जानवर है। क्या है? पालतू जानवर है। लेकिन जो भेड़िया है ये जंगली जानवर है, इसलिए हमको किसको उत्तर लिखना है? भेड़िया को। समझ आया? ठीक। अध्याय 1, असंगत को अलग करना में हमारा पढ़ना है अभी अभ्यास प्रश्नावली। पहला सवाल देखो, पहला नाम का लिखे हुए हैं? मंदिर, फिर मस्जिद, अस्पताल। मतलब ऐसे सवाल भी आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। देखो, मंदिर हिंदू मन के
पूजा पाठ के स्थान है, ठीक है। मंदिर में हिंदू मन अपन पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। मस्जिद में पठान है, मतलब मुसलमान। चर्च में ईसाई मन अपन पूजा पाठ करते हैं, ईसाई धर्म वाले, ठीक है। हिंदू धर्म वाले मन मंदिर में, ठीक है। लेकिन अस्पताल में कहा थे बीमारी के इलाज। तो चारों में कौन से अलग दिक्कत है? अस्पताल यहाँ इलाज होते हैं, बाकी सब पूजा पाठ की स्थल है, ठीक है। तो हम लोग उत्तर कौन से लिखना है? डी नंबर अस्पताल में, ठीक है। चौथा देखो, ये वाला है। मिस्टेक है थोड़ा, ये यहाँ जुड़े हुए नहीं रहे, ठीक है। जो चौथा सवाल, ठीक है। 4 चित्र दे, ठीक। दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों एक समान है, एक जैसे है, तीनों एक जैसे है, और ये वाला अलग, ठीक है। इनमें त्रिभुज कितना बार बने हुए हैं? 2 बार। और इस सब में त्रिभुज एक बार, ठीक है। तो कौन से उत्तर लिखना है? ए नंबर पहला वाला, ठीक है। समझ आते? चलो मैं यही सवाल थोड़ा बदला हूँ, ठीक है। फिर बताना कौन से उत्तर है। अब देख के बताओ कौन से उत्तर अभी कोई अलग नहीं दिखा था? सर दिखाते कौन से? बी नंबर ये तीनों में लाइन जुड़े हुए नहीं है, है ना। लेकिन ये में का है जुड़े हुए, तो बी नंबर उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे देखना है, एक एक लाइन ला देखना है, एक एक डिजाइन ला देखना है, अच्छा से देखना है, तब समझ आई कि कहाँ अलग है करके, ठीक है। 6वां सवाल देखो, SUN MUS, फिर SNO, फिर UNS, ठीक है। तो ये कौन से अलग दिखा दे पहचानना है, ठीक है। 6वां सवाल देखा तो अगर ऐसे सवाल है ना, तो मतलब सबके स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है। में कहाँ लिखे हुए है SUN, ए में भी SUN, वाले में SN है, लेकिन U की जगह O है, ठीक है। ए में SUN है, ठीक है। तो चारों में से कौन से अलग दिखा दे, मतलब और SON मतलब उत्तर लिखना है, ठीक है। 8वां पहला चित्र में कितना तीर के निशान है देखो, 3 और बिंदी कितना है 3। दूसरा चित्र में 3 और
बिंदु कितना है? 2 है। यस सर। यहाँ भी 3 है। यस सर, यहाँ भी 3 है। यहाँ भी। ठीक है, तो ये तो देख के समझ आते हैं कि ये तीनों में 3 है, लेकिन इसमें 2 है, तो इसको उत्तर लिखना है। डी नंबर। ठीक है, समझ आया? यस सर। 11वां सवाल देखो। चलो 11वां सवाल देखो। गुलाब के फूल बने हुए हैं। यस सर। ठीक है, मैं गुलाब की जगह गोला बनाऊँ। ठीक है, अब देखो पहला में ऐसे बने हुए हैं, दूसरा में भी ऐसे ही बने हुए हैं, तीसरा में अलग बने। थोड़ा अलग है। समझ आते? यस सर। चौथा में फिर वैसे बने। ठीक है, मतलब ऐसे वी बनाते, ऐसे वी बनाते हैं यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे बनाते हैं, है ना? ठीक है, तो कौन से अलग दिखाते हैं मतलब? सी नंबर। सी नंबर। ठीक, और गोला की जगह क्या है? गुलाब के फूल। गुलाब। 12वां नंबर है। 12वां नंबर। हाँ, 12वां नंबर में समझ नहीं आता। बारवा। ये वाला बना तो नहीं सकता। मेरे को याद रखिए। दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से देखो। ठीक है, ये चारों चित्र में देखना है। कौन से उत्तर लिखे इसे यार बता। हाँ, बी नंबर। ठीक, देखो सर बी नंबर। ये मैं कैसे है तेरे बता दूंगा। ठीक है, अच्छा से देखना। ठीक है, ऐसे सी से बने हुए हैं, है ना? सी जैसे बने हुए हैं। ये में देखो अंदर की तरफ बने हैं। ये जो चारों है वो कैसे है? अंदर की तरफ है। ठीक है, इनमें ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ। ठीक है, इनमें बाहर की तरफ, चारों कैसे है? बाहर की तरफ। और ये चारों में कितना कैसे है? अंदर की तरफ। इसमें कैसा है? अंदर की साइड में, इसमें बाहर है कि नहीं? इसमें अंदर है और इसमें अंदर और बाहर दोनों है। इसलिए कौन सा अलग हो रहा है बताओ? बी नंबर। तो बी नंबर को हमको उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ आ गए? ठीक, 14 नंबर के सवाल देखो। चलो ध्यान से देखो। यहाँ देखना, अच्छे से देखो। ठीक है, ऐसे स्टार बने हुए हैं, देखो 14 नंबर के चित्र में। ठीक है, 14 में है ना? ठीक है, ये जो है पहला, तीसरा और चौथा, तीनों एक समान है। अच्छा से देखो। ठीक है, बुक में देखो अच्छे से, तीनों एक समान है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो थोड़ा अलग है। ध्यान से देखें हम पता चले। ठीक है, ध्यान से देखो तब पता चले कि जो दूसरा नंबर के है वो थोड़ा अलग है कि नहीं है। देख के समझ आते। ठीक है, तो 14 नंबर में हमको
बी को उत्तर लिखना है। 17 नंबर का सवाल देखो। ठीक है, 17 नंबर के सवाल देखा तो ठीक है, 17 नंबर के सवाल, ठीक है, अच्छा से देखना है। इनमें ऐसे वृत्त बने हुए कि नहीं बने हुए, देखो बने। इनमें वृत्त बने हुए कि नहीं बने हुए, ये वाले में बने हैं, लेकिन सी में वृत्त बने हुए हैं क्या, नहीं बने हैं ना, है ना। या फिर देखो कितना चित्र दिए हुए तुम अल्लाह, 2, ठीक है। एक चित्र में 2 प्रकार के हैं, एक वृत्त है, दूसरा का है वर्ग है। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है, इनमें भी दोनों अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन इनमें दोनों अलग अलग है क्या, इनमें दोनों अलग अलग है कि नहीं है। तो ये दोनों चित्र सेम है, अलग अलग नहीं है। ओकर कारण कौन से उत्तर लिखना है, सी नंबर का, ठीक है, समझ आते। चलो 20वां नंबर के सवाल देखो। चलो देखो कौन से नंबर है, 20वां नंबर, ठीक है। ये जो 2 लाइन है वो सब में है कि नहीं है ना, तो एक से हम पता नहीं लगा सकन कि का अंतर है करके, है ना। अब हम मतलब का में ध्यान देना है, ये दोनों में, ठीक है। वर्ग यहाँ बने हुए, ये में बने हुए का वर्ग नहीं, वर्ग यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, है ना। अब तो यहाँ का बने हुए वृत्त या गोला, है ना। तो ये तीनों जगह का बने हुए गोला, ठीक है, वृत्त बने हुए, लेकिन यहाँ का बने हुए, ठीक है, वर्ग बोलते, ठीक है, क्या बोलते, वर्ग, ठीक है। अब है ना, तो ये तीनों चित्र समान दिखाते कि नहीं दिखाते, बताओ, ठीक है। यहाँ वृत्त है तीनों में, तो यहाँ पास का है वर्ग है, और जब यहाँ वर्ग है तो यहाँ पास का है वृत्त है। तो जो पहला वाला है वो हमारा उत्तर होगी, ताकि वो अलग लगा, ठीक है। चलो 22 नंबर के सवाल देखो। 1 2 3 ऐसे लाइन खींचे हुए हैं, है ना, लेकिन सी में लाइन ऐसे खींचे हुए, ठीक है। यहाँ है बिंदु, यहाँ बिंदु है और यहाँ बिंदु है, ठीक है। तो इनमें तीनों में एक ही जगह है, लेकिन ये चौथा वाले में यहाँ, ठीक है। तो उत्तर कौन से हुई, सी, ठीक है। तो एक एक लाइन, एक एक डिजाइन ला तुम्हारा अच्छा से देखना है, ठीक है, तब सवाल में समझ आई कि क्या अंतर है करके, ठीक है। 25 नंबर के सवाल देखो। स्माइली बने हुए हैं 4, ठीक है। ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। चलो देख के क्या समझ आ तो बताओ। कौन से अलग लगा थे, ये कौन से
बी नंबर। ठीक है, ये स्माइली का जो फेस है ना, ये जो गोला बने हुए हैं वो चारों में सेम है। देखो चारों सेम है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ में है? यहाँ। ये तीनों में सेम है, ए सी और डी। अलग कहाँ में है? बी। ठीक है, ए में इस साइड घुमा थे क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई जैसे घूमते वो दिशा में घुमा थे। ठीक है, और ये वाले में विपरीत दिशा में घुमाते है ना, मतलब उत्तर कौन से लिखना है? बी नंबर। ठीक है, 28 नंबर के सवाल देखो। 4 गोला बने हुए हैं, 4 गोला में 4 बिंदु है। ठीक है, फिर क्या बना है? षटकोण। क्या है? षटकोण। और उसमें 4 ऐसे लाइन है कि नहीं है? उसके बाद त्रिभुज बना है। कितना त्रिभुज बना है? 4। ठीक है, अब उसमें क्या बना हुआ है? चारों में बिंदु बना हुआ है। अब चौथा चित्र देखो। इसमें भी 4 बिंदु है। ठीक है, अब देख के क्या समझना है कि ये वृत्त है, चारों बराबर है। तो ये चारों जो वृत्त है बराबर है कि नहीं है? बोलो। है। ये जो षटकोण है 4 बराबर भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, ये भी 4 बराबर है कि नहीं है? त्रिभुज चारों बराबर है, लेकिन ये में चारों चित्र बराबर है क्या? नहीं है। तो कौन सी उत्तर हुई? डी नंबर। ठीक है, ऐसे बनाना है तुम्हारा। ठीक है, 32 नंबर के सवाल देखो। ठीक है, बाकी सवाल बनाना तुम्हें। 32 नंबर के सवाल देखो। पहला नाम क्या है? चंदन, फिर कमल, फिर गेंदा, फिर गुलाब। कौन कौन से फूल के नाम पढ़े हो या सुने हो? कमल फूल सुने हो? गेंदा, गुलाब। ठीक है, चंदन के फूल सुने हो का? नहीं, चंदन के पेड़ होते। ठीक है, और चंदन की लकड़ियां होती है ना। तो एक उत्तर लिखना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। हाँ, 33 नंबर देखो। पहला क्या लिखा है? जीव। दूसरा क्या लिखा है? तीसरा क्या लिखे? रसायन। ठीक है, चौथा क्या लिखे हुए? भूगोल। ठीक है, इनमें का अंतर लगा थे? बताओ, देख के का अंतर लगा थे तुम बोला? नहीं, चलो ध्यान से देखो। ठीक है, देखो अभी तुम कौन से क्लास में हो? 5वीं। तुम जब 11वीं 12वीं पढ़ू, ठीक है, जब तुम 11वीं 12वीं में जब जाओ ना, तो तुम ये विषय पढ़ो, भौतिकी पढ़ो, रसायन पढ़ो, है ना, जब गणित ली या विज्ञान ली के मना, और जो है ना आर्ट्स ली वो मना कॉमर्स पढ़ी, सॉरी भूगोल पढ़ी। ठीक है, मतलब ये विषय के नाम है। का नाम है? विषय के। लेकिन ये जो जीव है वो विषय के नाम नहीं है ना। तो कौन से अलग हुई? पहला वाला जीव। ठीक है, समझ आ गए? 34 नंबर को देखिए। रूस। पहला क्या है? रूस। दूसरा
अफ्रीका, तीसरा एशिया और चौथा यूरोप। ध्यान से देखो, रूस, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। ठीक है, देखो एक देश होते हैं, ठीक है, देश जैसे भारत एक देश है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम एक महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है, छोटे जैसे भारत देश, ठीक है, ये भारत देश हो गया मान लो, तो ये बहुत बड़े एरिया में जैसे है, ठीक है, तो ओला क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई देश है, ठीक है, और देश कहाँ रही, महाद्वीप में रही, कहाँ रही, महाद्वीप में, ठीक है। तो इनमें से कौन से महाद्वीप के नाम है और कौन से देश के नाम है ओला देखना है, ठीक है। तो ये जो यूरोप है ये महाद्वीप है, एशिया भी महाद्वीप है। हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। स्कूल में पूछे तो बताना, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। लेकिन ये जो रूस है ये किसका नाम है, देश का नाम है, किसका नाम है, देश का नाम। तो इसका उत्तर होगा पहला वाला रूस, ए नंबर का, ठीक है। 38 नंबर के सवाल देखो, 4 ऐसे गोला बने हुए हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। पहला गोला के अंदर कितना गोला है, छोटे छोटे 3 है, अंदर में 3 बने हुए हैं, बाहर में कितना बने हुए हैं, ठीक से देखो कितना बने रे, 4 बने हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाले में बाहर में 3, अंदर में, अच्छा, तीसरा चित्र में ठीक है, अंदर में, बाहर में 2, अंदर में ये 3 है, 3 के बाद 4, अंदर में 2 है, 2 के बाद 3, यहाँ 1 के बाद 2, लेकिन इनमें दोनों बराबर है, ठीक है। उकर कारण सी नंबर के हमार उत्तर होगी, ठीक है। 40 नंबर के देखो, 40 नंबर का देखो, कौन से अलग लगा थे, देख के बताओ। सी नंबर, ठीक है, देखो एला घुमाबो तो ऐसे घूमी, है ना, जैसे घड़ी घूमते ऊपर विपरीत दिशा में घूमते, ठीक है। लेकिन ये कौन से दिशा में घूमते, जैसे घड़ी घूमते, ठीक है। घड़ी कैसे घूमते, ये डायरेक्शन में घूमते, है ना, तो वही डायरेक्शन में घूमते, बाकी ऊपर उल्टा घुमाते, ठीक है। उत्तर कौन से हुई, सी नंबर। बयालीस नंबर के देखा तो, चलो ध्यान से देखो, पहला नंबर में ना कीड़ा बने हुए, दूसरा नंबर में तितली बने हुए, तीसरा नंबर में वो भी कीड़ा ही है मान लो, ठीक है, और चौथा नंबर में भी कीड़ा बने हुए, ठीक है, ठीक है। चारों चित्र देख के ये समझना है कि ये जो तितली है, ठीक है, ये उड़ने वाला कीड़ा है, ये भी कीड़ा ही है, लेकिन ये क्या करते, उड़ते, उड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी 3 है, पहला, तीसरा और चौथा, ये जमीन में रेंगने वाला है, ठीक है।
ये उड़ नहीं सकते, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा ये जमीन में रहते हैं, ठीक है, ये उड़ते नहीं। लेकिन जो बी नंबर है तितली, ये उड़ते हैं। तो उत्तर कौन से लिखना है? तितली का, ठीक है। समझ आते हैं? 46 नंबर का चित्र देखो। कौन सा उत्तर आएगा बताओ? ठीक, ऐसे बने हुए हैं चित्र, ठीक। ऊपर में एक ऐसे है, यहाँ गैप है, ठीक है, दोनों जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी तीन में देखो ऐसे जुड़े हुए हैं कि नहीं है, देखो अच्छे से। ठीक, तो उत्तर कौन से हुई? ए नंबर, ठीक है। ये दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, खाली स्थान में। समझ आते कि नहीं आते? 40 नंबर के सवाल देखो। चलो ध्यान से देखो, 48 नंबर के चित्र देखना है, ठीक है। ये दोनों चित्र अलग अलग दिखते कि नहीं दिखते बताओ? दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों चित्र भी अलग अलग हैं, ये दोनों चित्र भी अलग अलग है, लेकिन ये दोनों चित्र सेम है, एक समान है। तो उत्तर कौन से लिखना है? डी वाला। 51 नंबर देखो। 3, 6, 9, फिर 10, ठीक है। ये देखो, ये तीनों संख्या 3 के पहाड़ा में आते कि नहीं आए? और ये वाला 3 के पहाड़ा में नहीं आता, ठीक है। तो कौन सा उत्तर लिखना है? डी नंबर। पहला चित्र में जो तीर के निशान है ऊपर की तरफ है, दूसरा नंबर में नीचे की तरफ, ठीक है, एक ही दिशा में है। तीसरा चित्र में ऐसे है, लेकिन चौथे चित्र में कैसे है? एक ऊपर जाते तो दूसरा नीचे आते कि नहीं आते? ठीक है, तो कौन सा उत्तर हुई? डी नंबर का, ठीक। 61 नंबर के सवाल देखो। ये चित्र बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर में लाइन खींचे हुए, देखो यहाँ कितना लाइन है? दूसरा चित्र में, तीसरे चित्र में, पांचवा चित्र में, चौथा चित्र में कितना लाइन है? 5, ठीक है। अब चलो यहाँ त्रिभुज में कितना लाइन है गिनो। देखो यहाँ 3 लाइन है, तो यहाँ ऊपर में भी 3 लाइन है, ठीक है। यहाँ वर्ग में 4 लाइन है, तो ऊपर में भी 4 लाइन है, ठीक है। यहाँ 5 लाइन है, तो ऊपर में भी 5 लाइन है। यहाँ देखो वर्ग में 4 लाइन है, तो ऊपर में कितना लाइन है? 2। तो अंतर समझ आते कि नहीं आते बताओ? उत्तर कौन से रही? ए नंबर के। नंबर के सवाल देखो।
त्रिभुज बने हैं? चार त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ से कटे, ये वाला चित्र यहाँ से कटे, ये वाला चित्र यहाँ से कटे, ठीक है। लेकिन जो चौथा चित्र है वो बीच से कटे हुए, ठीक है। अगर ये दो भाग है तो एक कम है एक ज़्यादा है, एक भाग कम है और एक भाग ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो त्रिभुज है दो बराबर भाग में बटा हुआ है, इसलिए इसको उत्तर लिखना है बी को, ठीक है। 70 नंबर का सवाल देखो। चलो देखो, अंदर और बाहर का चित्र समान है, एक समान है। तीसरा चित्र हम देखो, एक समान है, दूसरा में भी एक समान है, लेकिन पहला में दोनों चित्र अलग अलग है, इसलिए किसको उत्तर लिखना है? ए को, ठीक है। समझ आया? समझ आया?